नमस्ते, मैं अनु छाबड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे पॉट्स जिनमें मिट्टी इतनी कम है और आधी तो सॉइल मैंने निकाल के रखी हुई है, सो व्हाई एम आई शोइंग यू। तो अगर आप देख रहे हैं तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। एग्जैक्टली होता क्या है, वंस द फ्रूटिंग इज़ ओवर, हमारी जो भी वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं उसमें जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाती है, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दो ही ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, या तो प्लांट फ्रूट और देना बंद कर देता है, या अगर आ भी रहे होते हैं तो इक्का दुक्का आते हैं, तो द ग्रोथ इज़ नॉट द वे वी एक्सपेक्टेड, राइट। तो अब हमको क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारी ये मिट्टी तैयार है, हमने कोई भी अपनी पॉटिंग मिक्स रेडी की जिसमें थोड़ी कंपोस्ट या दूसरी चीज़ें हम ऊपर से डालते रहते हैं, सॉइल फिलिंग कर देते हैं, लेकिन उससे कोई ख़ास हमारे पौधे को फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रूटिंग होती है पर इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे रूट फिलिंग की। तो रूट फिलिंग क्या है, जिससे कि हमारे पौधों को एक मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि फ्रूटिंग में हेल्प मिले। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो जब हम देखें कि हमारा पौधा एक बार फ्रूटिंग कर चुका है, अब उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, तो उसे अपरूट करने के बजाय हमें पहले उसे एक चांस और देना है। उस समय हमें क्या करना है, कोई भी उसकी जो ड्राई स्टेम्स हैं या पत्तियां हैं जो बिल्कुल सूख गई हैं, उन्हें काट देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख गई है, तो इन्हें काट दीजिए। अब इसे तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक नई टहनी, नया पत्ता निकल रहा है। इस तरह हर ब्रांच जहाँ जहाँ से सूखी हुई थी मैंने काट दी थी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ से नए ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई है। तो अब बात करते हैं रूट फिलिंग की। तो क्या करेंगे, हमारी जो भी मिट्टी है, हमारा पौधा जिस मिट्टी में लगा हुआ है, हमने उस मिट्टी को कहाँ तक निकालना है, जहाँ तक हमारी प्लांट की रूट्स हमें विजिबल होने लग जाएं। We have to be very careful कि we are not going to break the roots. Very lightly we have to remove the soil. हल्के हाथों से हमें ऐसे ऐसे करके साइड से पूरी मिट्टी निकालनी है। कई लोगों ने कहा है इंग्लिश में वीडियो बनाइए, कई लोगों ने कहा है हिंदी में वीडियो बनाइए। दरअसल समय इतना कम है, काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो I'll try my best कि in the same video I'll try to convey both in Hindi and English. Still, if you have doubt, kindly write in the comment section, so I'll try to improve on that. So till here you can see अभी तक रूट्स दिखनी शुरू नहीं हुई हैं, तो हम इसे थोड़ा और निकाल सकते हैं। इसे हमें पूरे उल्टा करके पॉट से बाहर नहीं निकालना है, उससे हमारा पौधा मर भी सकता है। तो हम अपने पौधे को, प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालेंगे, हम खाली उतनी मिट्टी निकालेंगे जहाँ तक कि हमें उसकी जड़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि कुछ जड़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। सम रूट्स आर रियली विजिबल हियर, राइट। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व क्लियरली, क्लोजली, इफ़ यू सी, सम रूट्स आर लाइटर इन कलर whereas some roots are darker. ये भूरी डार्क कलर की जो दिख रही हैं आपको रूट्स, ये जो हैं ये पुरानी रूट्स हैं, और ये जो रूट्स हैं ये नई रूट्स हैं। जिस तरह हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं और नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती है, तो जब हम रूट फिलिंग करते हैं, जब हम पुरानी मिट्टी निकालते हैं, तो उस निकालने के प्रोसेस में कुछ जो नई जड़ें आ रही हैं या नए रूट्स हैं, दे ऑटोमेटिकली गेट प्रून्ड। So once they are pruned, definitely more roots are coming up in the coming of days. So what we have to do is, once we have removed the soil, now make sure that this soil is kept and the plant is kept like this only for at least 2 to 3 days in proper sunlight. Okay, this is a kind of solarizing the roots. तो roots को जब अच्छे से सूरज की रोशनी मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, किसी भी तरह का फंगस अटैक या कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे सॉइल में आने के चांसेस थे, वो सारे काफ़ी हद तक क्योर हो जाएंगे। और हमारी जो रूट्स, जब हमने मिट्टी निकाली है उस टाइम जो भी छोटी छोटी इस तरह की जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं, जो हमारे हाथों से
टूटी होगी, हमने प्रेशर नहीं लगाया है, बड़े ही हल्के हाथों से मिट्टी निकाली है, बट स्टिल while doing that process very light thinner fibrous roots might get broken, so nothing to worry because the whole tap root and the other roots are intact, तो पौधे को कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने निकाल दी। For 2 days we'll keep the pot as it is, we are not going to water, पानी नहीं देना है, धूप में रखना है, कुछ नहीं होगा, आपके पौधे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 दिन हो गए हैं, सोचिए हमने इसे ऐसे रख दिया। इस मिट्टी को हम ज़रा साइड करते हैं और हम फिर से एक नई सी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जिसमें हमने क्या लिया है, कोकोपीट लिया है, कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट मिक्स किया है, मिक्स भी कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, एनीथिंग वॉट एवर यू हैव। कोकोपीट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट, लिटिल ऑफ रॉक फॉस्फेट, अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून। दिस इज़ नीम खली या नीम केक पाउडर एंड दिस इज़ द सॉइल। ये वही मिट्टी है जो हमने अपने पॉट से निकाली है। ओके, एंड this every time I keep telling you people, this is lime or chuna what we get it in the pan shop. This is available in very small tiny, इतने छोटे छोटे पैकेट्स में मिल जाता है। तो बस इतना 2 पैकेट बहुत होंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमें लगे कि ये कम है तो हमने जो भी पुरानी मिट्टी निकाली है हम वो भी इसमें थोड़ी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से, इसे हम अब अपनी प्लांट में डाल सकते हैं। इसके डालने से होगा क्या, हमारा जो प्लांट है जो कि एक बार ऑलरेडी फ्रूटिंग कर चुका है, दिस प्लांट हैज़ ऑलरेडी गिवन मी फ्रूट्स इन विंटर्स, but few plants are there, just we feel that once the season is over or once they have done the fruiting, we have to uproot it. So this is the second chance we are giving it to the plant. So whatever maximum they can fruit, they will do it once the root filling is being done. तो जब भी हम रूट फिलिंग करते हैं इससे नई रूट्स निकलती हैं और नई रूट्स निकलने से उन नई रूट्स में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो फटाफट न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा पौधा अच्छा चलने लग जाता है और अच्छी फ्रूटिंग भी देता है। आप देख सकते हैं इसी मैंने थोड़े दिन पहले ही फ्रूट किया था, तो इसमें सारी नए फ्लावर्स और बड्स आने शुरू हो गए। इस तरह मैंने इन सब का जो मैंने आपको पहले पौधे दिखाए थे सबको मैंने कल सॉइल निकाल के रखी है। अब कल या परसों मैं इनका भी रूट फिलिंग कर दूंगी। तो ये सारे अपने सेकेंड साइकिल में है, एक साइकिल इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो जैसे ब्रिंजल, टमाटोज, चिली, कैप्सिकम, इन सब को हम चाहें, स्पेशली लेमन प्लांट ऑल्सो, सो अगर इनको चाहें तो हम अगर दोबारा इस तरह से रूट फिलिंग करें तो आराम से हम 6 महीने से लेके 1 साल तक इनसे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इसके अलावा आपके पास भी कोई सजेशंस है तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।